हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है जैक फिनी ने, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं। और फ्रेंड्स, ये जैक फिनी एक ऐसे राइटर हैं जिनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऐसे होते हैं जो साइंस फिक्शन और थ्रिलर पर बेस्ड होते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं द थर्ड लेवल स्टोरी की, तो ये भी एक थ्रिलिंग स्टोरी है। इसमें जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम चार्ली है, जो कि एक बिजनेसमैन है, वो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और अन्य लोगों के अनुसार, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और सभी के अनुसार, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं। बट इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम चार्ली है, जो कि एक बिजनेसमैन है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो इसमें कहा गया कि द प्रेसिडेंट यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। यहाँ पे स्टैक का मतलब ढेर है। स्टैक मीन्स यहाँ पे ढेर है। वे समय सारणी के ढेर की कसम खाकर, स्वेयर का मतलब कसम खाना, वे जो प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, वो समय सारणी के ढेर पर कसम खाकर कहते हैं दैट देयर आर ओनली 2, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक अंडरग्राउंड स्टेशन है ज़मीन के अंदर, और उसके केवल 2 ही लेवल हैं। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, रेल रोड के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अन्य सभी लोग हैं, वो सभी दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का, जो नरेटर है जिसका नाम चार्ली है, वो कहता है कि देयर आर 3, यानी कि इसके 3 लेवल हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। चार्ली कहता है कि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने एक स्पष्ट कदम भी उठाया है। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने एक स्पष्ट कदम भी उठाया है। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की है। मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की है। एमंग अदर्स, यानी और कई अन्य लोगों से भी बात कर चुका हूँ। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो लोग मनोरोग चिकित्सक होते हैं, उनको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात कर चुका हूँ। एमंग अदर्स, और कई अन्य लोगों से भी बात कर चुका हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह केवल एक दिवा स्वप्न का पूरा होना है, एक इच्छा पूर्ति होना है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जिससे मेरी बीवी पागल सी हो गई। यह बात सुनकर मेरी बीवी बिल्कुल पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने समझाया, दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन उसने समझाया कि उसका मतलब ये था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक संसार है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यह असुरक्षा से भरा हुआ है। यानी कुछ भी पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, असुरक्षा से भरा हुआ है। फियर यानी डर से भरा है। वॉर युद्ध से भरा हुआ है। वरी और चिंता से भरा हुआ है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और कई ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं केवल इन सभी चीज़ों से बचना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं केवल इन सभी चीज़ों से भागना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, हाँ कौन नहीं भागना चाहता है। वेल हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहता है ऐसी चीज़ों से। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, वो लोग
बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, वरी से, फियर से, इनसिक्योरिटी से, वॉर से, इन सभी चीज़ों से सब लोग बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं। बचना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन सभी लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो इस स्टोरी का जो नरेटर है, जो चार्ली है, वो कहना चाहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये केवल इनसिक्योरिटी, वरी और फियर इन सभी से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में पहुँच गया। क्योंकि बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में तो नहीं पहुँच जाते हैं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, लेकिन उसने कहा कि हाँ यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी फ्रेंड्स भी इससे सहमत हो गए। लेकिन उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने बताया कि यही कारण है जो उसके साथ ऐसा हुआ। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी फ्रेंड भी इस बात से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यानी कि सारी चीज़ें इसी की ओर इशारा करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग करना था, यानी कि टिकट इकट्ठा करना, जो टिकट इकट्ठा करना था, ये भी एक प्रकार से रियलिटी से बचना है। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता से एक प्रकार से बचना है। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़, टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए, रिफ्यूज़ यानी बचना कह सकते हैं या शरण लेना कहते हैं। तो जो स्टैम्प कलेक्टिंग है ये भी कुछ समय के लिए रियलिटी से बचना है। वेल मे बी, वो कहता है कि हाँ हो सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को सच्चाई से, वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उनके समय में चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही शांतिपूर्ण था। इन हिज डेज़, यानी उनके दिनों में, उनके समय में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही शांतिपूर्ण थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, यानी कि जितना भी मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे टिकट कलेक्शन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे टिकट कलेक्शन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और यह एक अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यानी कि यूएस में प्रकाशित हुए सभी टिकट की उनके पास 4-4 टिकटें थी। तो यहाँ पे देखिए यूएस इशू का मतलब प्रकाशित करना भी होता है, यानी कि यूएस में प्रकाशित सभी टिकटों की उसके पास 4 कॉपियाँ थी। फर्स्ट डे कवर्स, उनके पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे। अब ये फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, जब भी कोई टिकट पहले दिन जो है प्रकाशित होता है, तो उसी दिन लोग क्या करते हैं, उसको एक एनवेलप में उस टिकट को चिपका कर और उस पर अपना ही एड्रेस लिखकर सेंड कर देते हैं अपने पते पर, और फिर उसे अपने घर पे रिसीव कर लेते हैं और फिर उसको सुरक्षित रखते हैं। तो और उसको खोला नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर केवल एक ब्लैंक पेपर डालकर ही लोग अपने पते पर भेज देते हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर, यानी कि पहले ही दिन जो टिकट प्रकाशित होती है उसको अपने घर पे अपने एड्रेस पर सेंड कर लेना। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो भी टिकटें इकट्ठी करते थे। और यहाँ पे यू नो का कोई मतलब नहीं है, आप जानते हैं कि यू नो का यूज़ लोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बीच बीच में करते हैं, और इसका यूज़ वैसे केवल फिलिंग वर्ड के रूप में किया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यानी कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एनीवे, जो कुछ भी हो, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, यानी कि अब वो ये बताने जा रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, अब चार्ली ये बताने जा रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, यानी कि पिछले गर्मी के मौसम में एक रात मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं अपने अपार्टमेंट पे पहुंचने की जल्दी में था। आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन कहते हैं रेसिडेंशियल एरिया को जहाँ पे लोग रहते हैं। तो मैं अपने
अपने घर जाने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से जाने का निश्चय किया। सबवे किसको कहते हैं? जो मतलब अंडरग्राउंड जो रेलवे का रास्ता होता है। तो बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वह बस से तेज़ चलती थी। तो सबवे, वहाँ पे सबवे में जो ट्रेनें चलती थी, जैसे मेट्रो चलता है कि हम कुछ ही दूरी पर जाना है तब भी हम उस पर बैठ के जा सकते हैं, उसी तरह से सबवे से ट्रेनें चलती थी। तो उसने सबवे की एक ट्रेन से जाने का निश्चय किया बस की अपेक्षा, क्योंकि बस से वो ज़्यादा तेज़ चलती थी। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मैं नहीं जानता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ था। आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं चार्ली नाम का केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। एंड 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का चार्ली नाम का एक सीधा साधा आदमी हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबर्डिन सूट, और मैंने एक टैन कलर का जो है गाबर्डिन सूट पहना हुआ था। एंड स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहना था विद अ फैंसी बैंड, जिस पर एक फैंसी बैंड भी लगा हुआ था। और गाबर्डिन सूट क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए लंबे लंबे जो सूट लोग पहने हुए हैं, यानी कि जैसे ओवर कोट होता है उस टाइप का गाबर्डिन सूट पहना हुआ था। और एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था जिस पर एक रिबन भी लगी हुई थी, बैंड लगी हुई थी। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे थे। मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की या बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं केवल घर पहुंचना चाहता था। टू लुइजा, यानी कि लुइजा के पास, माई वाइफ, जो कि मेरी बीवी है। तो ये कहता है कि मैं केवल अपनी बीवी लुइजा के पास अपने घर पहुंचना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट अवेन्यू, यानी कि मैं वंडरबिल्ट अवेन्यू से, अवेन्यू का मतलब वैसे रास्ता ही होता है, मैं वंडरबिल्ट अवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं पहले लेवल पर आ गया, और सीढ़ी से नीचे उतरते हुए मैं फर्स्ट लेवल पर आ गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनें मिलती थी, जहाँ से हम 20वीं शताब्दी की ट्रेनें पकड़ सकते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, और इसके बाद मैं एक और सीढ़ी से नीचे उतरा। टू द सेकेंड लेवल, और दूसरे लेवल पर आ गया, ग्रैंड सेंट्रल के सेकेंड लेवल पर आ गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से छोटे गांव के लिए भी, छोटे जगहों के लिए भी ट्रेनें चलती थी। सब अर्बन ट्रेन्स का मतलब क्या है? सब अर्बन, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, और सब अर्बन का मतलब जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों के लिए जहाँ से ट्रेनें चलती थी। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और मैंने एक आर्क्ड डोरवे में एंटर किया। डग्ड इनटू का मतलब एंटर करना, प्रवेश करना है, और आर्क्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब एक घुमावदार, जैसे कह सकते हैं अर्धचंद्राकार जो एक गेट होता है, घुमावदार गेट जो होते हैं, तो मैंने ऐसे एक गेट में एंटर किया। हेडिंग फॉर द सबवे, यानी कि सबवे की ओर जाने के लिए मैंने एक गेट में प्रवेश किया। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। वो जब गेट पर में प्रवेश करता है तो वो खो जाता है। दैट्स ईजी टू डू, और ऐसा होना आसान भी था। दैट्स ईजी टू डू, और ऐसा होना लाजमी भी है, ऐसा होना आसान भी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, यानी कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आ जा चुका हूँ। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आ जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा नए दरवाज़ों से बाहर निकलता हूँ। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और नए सीढ़ियों से और नए बरामदे से बाहर आता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार मैंने लगभग 1 मील लंबी सुरंग में एंटर किया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में आ पहुंचा।
एक बार मैंने एक मील लंबी टनल यानी कि सुरंग में प्रवेश किया और मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में आ गया, उसके प्रवेश जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे आ गया। Another time I came up in an office, और दूसरी बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आ गया ऑन 46 स्ट्रीट यानी कि 46वीं गली में। दूसरी बार एक ऐसे टनल में वो एंटर किया जो जिससे वो 46 स्ट्रीट के एक ऑफिस बिल्डिंग में आ गया 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक दूर था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी तो मुझे लगता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे लगता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे पेड़ों में क्या होता है कि नए नए जड़ें निकलती हैं और नए नए डालियाँ निकलते हैं, उसी प्रकार से ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो भी नए नए कॉरिडोर, नए नए स्टेयरकेसेस और एक रूट की भांति उसमें बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में भी नए नए दरवाजे, नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज, संभवतः ऐसा कोई सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो पूरे शहर में अंदर ही अंदर पूरे शहर में फैली हुई है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर तक वो फैली हुई है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि एक सुरंग सेंट्रल पार्क तक फैली हुई हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत से लोगों के लिए कई सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल है वो बाहर जाने का, बाहर निकलने का एक रास्ता रहा है। अ वे ऑफ एस्केप यानी बचने का एक रास्ता रहा है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है कि वो वैसा ही एक टनल रहा हो, वैसी सुरंग रही हो जिसमें मैंने प्रवेश किया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को यह बात कभी नहीं बताई। द कॉरिडोर आई वॉज इन, यानी कि जिस वरांदे में मैंने प्रवेश किया था, अ बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वह बाईं तरफ की एक कोण बनाती हुई, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, तिरछी होती हुई वो नीचे की ओर जा रही थी। जिस कॉरिडोर में मैंने प्रवेश किया था वो बाएं और एंगल यानी बाएं और कोण बनाते हुए, स्लैंटिंग का मतलब तिरछी होती हुई, डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रही थी। एंड आई थॉट दैट इट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि यह एक गलत रास्ता है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और मुझे केवल अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वहाँ पे मुझे केवल अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मैंने वहाँ पे एक भी आदमी को नहीं देखा, मैं एक भी आदमी के पास से नहीं गुजरा। यहाँ पे सोल का मतलब आत्मा है, लेकिन आत्मा का मतलब एक पर्सन से है कि वहाँ पे मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, और तब मुझे एक तरह की खोखली दहाड़ सुनाई पड़ी, खोखली शोर सुनाई पड़ी। अहेड यानी कि आगे की ओर, तब मुझे आगे एक खोखली आवाज़ सुनाई दी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब कि वहाँ पे एक खुला स्थान, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे एक खुला स्थान है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, तभी वो जो सुरंग थी वो ठीक बाईं ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी कि मैं कुछ सीढ़ियाँ और नीचे आया। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पर पहुंच गया। इस प्रकार वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं फिर से 2nd लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ जो कमरे थे वो और छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पे टिकट विंडोज़ भी बहुत कम थे। एंड ट्रेन्स गेट्स, और बहुत कम ट्रेन गेट थे वहाँ पे, और बहुत कम ही ट्रेन गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और बहुत ही पुराना लग रहा था।
एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और उस बूथ में जो आदमी था वो एक हरा आई शेड पहना हुआ था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और स्लीव प्रोटेक्टर भी पहना हुआ था, जैसे लेडीज़ जब स्कूटी वगैरह चलाती हैं तो पहनी रहती हैं, लॉन्ग स्लीव एक पहनी रहती है धूप से हाथों को बचाने के लिए। तो उसी तरह से उन्होंने एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम, और वहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई थी वो बहुत ही डिम थी, बहुत धीमी थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो जगमगा रही थी, यानी कि जल बुझ रही थी, वो टिमटिमा रही थी कह सकते हैं। देन आई सॉ वाई, और तब मैंने देखा कि वो क्यों ऐसे टिमटिमा रहे थे। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वे खुले हुए गैस लाइट थे, क्योंकि वे गैस लाइट थे। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर पीतल की थूकदान थी। तो स्पिटून्स का मतलब क्या है? थूकदान होता है, जिसको पीकदान भी कहते हैं। तो फर्श पर पीतल की पीकदान थी। एंड अक्रॉस द स्टेशन, यानी कि स्टेशन की दूसरी ओर से, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, मेरी आंखों में एक चमक आई, एक प्रकाश की चमक आई। और स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक चमक आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, और एक आदमी अपनी सोने की घड़ी निकाल रहा था। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, यानी अपनी जेब से, एक व्यक्ति अपने जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उस घड़ी का कवर हटाया। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्रोन्ड, और अपनी भौहें चढ़ा ली। एंड फ्रोन, फ्रोन का मतलब भौहें चढ़ा ली। ही वोर अ डर्बी हैट, वह डर्बी हैट पहने हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और छोटे लेपल वाला 4 बटन वाला एक सूट, ब्लैक सूट पहना हुआ था, और छोटे लेपल वाला और 4 बटन वाला एक ब्लैक सूट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश, और उसकी जो मूछें थी वो बहुत बड़ी थी और एकदम काली थी, और हैंडल बार जैसे साइकिल की हैंडल होती है मुड़ी हुई दोनों तरफ से, तो उसी तरह से उसकी मूछें थी दोनों तरफ से मुड़ी हुई। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने चारों ओर देखा। एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तो एंड सॉ दैट एवरी वन, और मैंने देखा कि सभी लोग इन द स्टेशन, पूरे स्टेशन पर सभी लोग, वॉज ड्रेस्ड, यानी ऐसे कपड़े पहने हुए थे, लाइक 1890 समथिंग, जैसे वो 18वीं या फिर 19वीं शताब्दी में पहना जाता था। और जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि पूरे स्टेशन पर लोग 18वीं या 19वीं शताब्दी के जैसे कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी ज़्यादा दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी थी। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी ज़्यादा दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी थी। साइड बर्न्स कह सकते हैं, जो कान के पास, जो इसको लोग खद कहते हैं, कान के पास जो होता है, तो ऐसे कान के पास इतने बाल। एंड फैंसी मुस्टाश, और इतने फैंसी मूछें इन माई लाइफ, अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, यानी कि ट्रेन गेट से एक औरत अंदर आई। शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट, वह एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव था एंड स्कर्ट, और वो एक स्कर्ट पहनी हुई थी। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और वह एक हाई बटन वाला शूज़ भी पहनी हुई थी। द बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, यानी उसके पीछे, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, उसके पीछे मैंने देखा एक कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक ट्रेन को देखा, उसके पीछे मैंने एक ट्रेन की झलक देखी। ग्लिम्स का मतलब झलक होता है। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब ट्रेन से है, ट्रेन के इंजन को कहते हैं। तो उसके पीछे मैंने एक ट्रेन देखी। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, यानी कि एक बहुत ही छोटी कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव थी। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, यानी कि जिस पर फनल कह सकते हैं, फनल का मतलब जैसे वो कीप होता है, कीप के आकार में उसमें एक स्टैक लगा हुआ था जिसमें से भाप निकलता है। एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर, एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया, क्या जान गया? कि वह 18वीं शताब्दी में आ गया है। टू मेक श्योर, और अपने आप को निश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़पेपर बॉय के पास गया।
एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और न्यूज़पेपर के ढेर की ओर देखा। एट हिज फीट, उसके पैरों के पास, और उसके पैर के पास न्यूज़पेपर का जो ढेर था उस पर देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, यानी कि वो जो न्यूज़पेपर था उसका नाम द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था ये बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसमें जो कहानी छपी हुई थी, जो उस न्यूज़पेपर में जो स्टोरी छपी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, यानी कि मैं पब्लिक लाइब्रेरी फाइल में ये फ्रंट पेज को पहले भी देख चुका हूँ। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और वो जो पेपर था वो 11 जून 1894 में छपा हुआ था। इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, वो जो न्यूज़पेपर था वो 11 जून 1894 में छपा हुआ था। आई टर्न्ड टूवर्ड्स द टिकट विंडो, यानी कि मैं टिकट विंडो पर गया। नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। तो ऑन द थर्ड लेवल मैं आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो पर गया। नोइंग, यह जानकर, दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि मैं इस ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर आई कुड बाई टिकट्स, मैं ऐसी टिकटें खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे मैं और लुइजा दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकते थे। वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहें। तो मैं टिकट विंडो पर गया यह जानकर कि ये तीसरे लेवल पर हम ऐसी टिकटें खरीद सकते हैं जिससे मैं और लुइजा हम दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकते हैं जहां भी हम जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894, यानी 1894 ईस्वी में, हम 1894 ईस्वी में जा सकते हैं। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं इलिनॉइस के गेल्सबर्ग की 2 टिकटें चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, यानी क्या तुम कभी गेल्सबर्ग गए हो। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी एक बहुत ही अद्भुत शहर है। इट्स अ वंडरफुल टाउन, ये एक बहुत ही अद्भुत टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पे बड़े बड़े मकान हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े मैदान हैं, हरे भरे मैदान हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और बड़े बड़े पेड़ हैं जिसकी जो शाखाएं हैं वो हमारे सिर के ऊपर रहती हैं। रूफ द स्ट्रीट, और जो सड़कें हैं उसके ऊपर एक छत के जैसे होती हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं। एंड इन 1894, यानी और 1894 ईस्वी में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मी की शाम होती है वो दोगुनी लंबी होती है। 1894 ईस्वी में जो गर्मी की शाम होती थी वो और भी दोगुनी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स, और लोग मैदान में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बातें करते थे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं होती थी वो ताड़ के पत्ते का जो पंखा होता था उसको हिलाती थी। विद फायर फाइल्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फाइल्स यानी कि जुगनू होते थे, और चारों तरफ जुगनू ही जुगनू होते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि एक शांतिपूर्ण संसार था वो। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी कि वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल दूर था। वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल दूर था, यानी कि 20 साल बाद कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होना शुरू होता। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फ्यूचर में अभी 40 साल बाकी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 साल अभी बाकी था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और उसके लिए मैं 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर द फेयर, यानी क्लर्क ने किराया बताया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और वह मेरे फैंसी टोपी की जो बैंड लगी हुई थी उसको देख रहा था। बट ही फिगर्ड द फेयर, फिर भी उसने किराया बताया।
एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास एक ओर से जाने के लिए 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल की ओर इशारा किया, यानी पैसों की ओर इशारा किया। दैट एंट मनी मिस्टर, कहता है कि मिस्टर ये पैसे नहीं है। ही सेड, वह कहा कि मिस्टर ये पैसे नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे स्किन का मतलब मूर्ख बनाना है, यदि तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और वह अपने बगल में जो कैश ड्रॉर था उसकी ओर देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और वास्तव में वो वहाँ पे जो पैसे थे वो पुराने स्टाइल के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और जो पैसे हम आजकल यूज़ करते हैं उसका आधा ही था साइज़ में। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बहुत अलग दिख रहा था। आई टर्न्ड अवे, मैं वहाँ से मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से वहाँ से निकल गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, चाहे भली वो 1894 था, फिर भी उस ज़माने का भी जेल अच्छा नहीं होता है, यानी कि जेल में रहना अच्छा नहीं है, चाहे वो भले ही 1894 का जेल था। तो वो जेल जाना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ से भाग निकला। एंड दैट वॉज दैट, यानी कि और यही सब हुआ था वहाँ पे, दैट वॉज दैट, और वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल में यही सब हुआ था, ऐसे वो 3rd लेवल में पहुँचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते से गया था मैं उसी रास्ते से वापस आ गया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, यानी कि अगले दिन लंच के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितना भी मेरे पास था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने ज़माने के पैसे खरीदे। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो वास्तव में बहुत परेशान हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, तो यहाँ पे कहता है कि आप किसी भी क्वाइन डीलर से पुराने ज़माने के भी पैसे खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी कि मैंने जो $300 दिए, उस $300 से मुझे पुराने ज़माने के केवल $200 से भी कम मिले। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मैंने इसकी चिंता नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, वो सोचता है कि 1894 में अंडे भी केवल 30 सेंट में 1 दर्जन मिलते थे, 30 सेंट में 1 दर्जन अंडे मिलते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मुझे वह कॉरिडोर दोबारा कभी नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक जाता था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, भले ही मैं बहुत बार कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड, और लुइजा बहुत परेशान हो जाती थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे बताया, जब मैंने उसे यह सब बताया तो वो बहुत ही परेशान हो गई। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई तो वो बहुत परेशान हो गई। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं फिर कभी उस 3रे लेवल की तलाश करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने तलाश करना बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से अपने स्टैम्प इकट्ठा करने लगा, स्टैम्प कलेक्ट करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, because now we have proof that the 3rd level is still there. But now, लेकिन अब we are both looking, हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं every weekend, यानी सभी वीकेंड, यानी शनिवार और रविवार को हम दोनों ढूंढ रहे हैं उस कॉरिडोर को जहाँ से 3rd लेवल में जाया जाता है। Because now we have proof, क्योंकि अब मेरे पास एक सबूत है।
उसने तो ढूंढना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से वो और उसकी बीवी लुइजा दोनों मिलकर थर्ड लेवल के रास्ते को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब उनके पास एक प्रूफ भी था दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा लेवल अभी भी है वहाँ। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा जो फ्रेंड था सैम वीनर वो गायब हो गया। अब ये सैम वीनर कौन था? वही जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसी का नाम है सैम वीनर। तो उसका जो फ्रेंड था सैम वीनर वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे शक था। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे अक्सर गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे वह स्थान पसंद था, उसे उस स्थान के बारे में सुनना पसंद था। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो सोचता है कि वो वहीं पर है। यानी कि ये जो चार्ली है ये सोचता है कि उसका जो फ्रेंड है सैम वीनर वो वहीं पे गया हुआ है। ऑल राइट इन 1894, यानी कि वो 1894 ईस्वी में चला गया। वो उससे लगा कि उसका जो फ्रेंड है सैम वीनर वो गेल्सबर्ग चला गया 1894 ईस्वी में। और ऐसा क्यों उसे लगा? बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात अपने स्टैम्प कलेक्शन को देखते हुए मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, अब सबसे पहले कहता है कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नई टिकट जारी होती है, प्रकाशित होती है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर हैं जिनका शौक़ होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, वो कुछ टिकटें खरीदते हैं। यूज़ देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और वे एनवेलप यानी लिफाफे में उसको चिपका कर खुद के पास उसको भेजते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी कि सेल के पहले ही दिन उसे उस लिफाफे पर चिपका कर अपने ही एड्रेस पर भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट ऑफिस का जो ठप्पा होता है, जो मुहर होता है, वो उस डेट को प्रूफ भी कर देता है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और इसी लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपनड, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि उस लिफाफे में केवल एक ब्लैंक पेपर होता है, एक सादा कागज़ होता है, इसलिए उसको खोला नहीं जाता है। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, यानी कि उस रात मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो इसमें कहा गया कि उस रात अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देखते हुए मुझे उनमें से एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को ये भेजा था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, यानी कि गेल्सबर्ग में जो उनका घर था वहाँ पे। वो वहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी ने गेल्सबर्ग में जो उनके दादाजी का घर था वहाँ पे भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और लिफाफे में भी वही एड्रेस था जो उनके दादाजी का एड्रेस था, क्योंकि उस समय में तो उसके दादाजी रहेंगे 18वीं शताब्दी में, चार्ली तो रहेगा नहीं, इसलिए उसके दादाजी के एड्रेस पर उसको भेजा गया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहाँ 18 जुलाई 1894 से वहाँ पे था वो। द पोस्ट मार्क शोड दैट, यानी कि जो मुहर उस पर लगा हुआ था उससे ये पता चला कि वो 18 जुलाई 1894 का था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प था, जो टिकट था, वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, जो बिल्कुल ब्राउन कलर का था, भद्दे ब्राउन कलर का था, भूरे रंग का। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, स्वाभाविक रूप से जब वो लिफाफा हमारे ग्रैंड डैड यानी मेरे दादाजी के पास आया था,
इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वह सीधे उनके कलेक्शन में चला गया था, एंड स्टेड देयर, और वो वहीं पे रह गया, टिल आई टुक इट, यानी जब तक मैंने उसे देखा नहीं, जब तक मैंने उसे निकाला नहीं, एंड ओपन इट, और मैंने उसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, यानी कि उसके अंदर जो पेपर था वो सादा नहीं था, वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, यानी कि उसमें ये लिखा गया था, देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, और इसके बाद यहाँ पे चार्ली के पास ये लेटर भेजा गया है। भेजा गया था उसके दादाजी के एड्रेस पे, लेकिन लिखा गया है चार्ली के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये लेटर जब जाएगा तो इसे चार्ली पढ़ लेगा। तो ये लेटर किसने भेजा था? उसका जो फ्रेंड था, उसका जो फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम वीनर, उसी ने ये लेटर भेजा था, और वो भी 18th सेंचुरी में जाके। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब मुझे ये विश्वास भी होने लगा कि तुम सही हो, धीरे धीरे मुझे विश्वास भी होने लगा कि तुम सही हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और वो कहता है कि चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे वो तीसरा लेवल मिल गया। आई हैव बिन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और अभी मैं दिल्ली के नीचे की गली में हूँ। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, जहाँ कोई एक पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वे फ्रंट पोर्च पर हैं जहाँ सीइंग नेली होम गा रहे हैं सभी लोग। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, अब वो कहता है चार्ली और लुइजा दोनों लोग वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि जब तक तुम्हें तीसरा लेवल नहीं मिल जाता है तुम उसको ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी मेहनत सफल होगी, यानी कि तुम्हें वो थर्ड लेवल मिल जाएगा। द नोट इज साइंड सैम, और उस पत्र में सैम का सिग्नेचर था। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, यानी कि मैं स्टैम्प और क्वाइन स्टोर गया जहाँ पे वो पुराने ज़माने के नोट मिल सकते थे, मैं वहाँ पे गया। आई फाउंड आउट, और मुझे वहाँ पे पता लगा दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि जो सैम, उसका जो फ्रेंड था सैम, वो $800 का जो है पुरानी करेंसी खरीदा था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे वो वहाँ पे भूसे का या फिर पशु आहार कह सकते हैं, पशु आहार का एक बिजनेस वहाँ पे खोल सकता था, शुरू कर सकता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि यही वो चीज़ थी जो वो वास्तव में करना चाहता था, वो भूसे का बिजनेस करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो 18th सेंचुरी में वो अपना पुराना बिजनेस कर भी नहीं सकता था, यानी वो साइकेट्रिस्ट था, और उस समय में लोगों को ऐसी कोई तकलीफ होती नहीं थी कि उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़े, तो वो वहाँ पे अपना पुराना काम नहीं कर सकता था, मनोरोग चिकित्सक का काम नहीं कर सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी कि गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इन 1894, 1894 ईस्वी में। हिज ओल्ड बिजनेस, यानी कि अपना पुराना बिजनेस वह गेल्सबर्ग में नहीं कर सकता था, क्योंकि तब वहाँ पे किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी। वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो सैम था वही मेरा साइकेट्रिस्ट था। अब ये लास्ट में उसने बताया चार्ली ने। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो इसमें देखिए थर्ड लेवल की इसमें बात हुई जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसमें चार्ली भी गया और उसका एक फ्रेंड भी गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक जैसी किसी मूवी की स्टोरी है जिसमें लोग टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जैसे डोरेमोन की स्टोरी है। तो इस टाइप की ये कहानी थी। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।